सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार वंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश बंधनों से छुड़ाने का है और कबीर साहब से जो त्याग वैराग की परंपरा चली, सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो सिद्धांत चलाया उसका नाम पारक सिद्धांत है। पारक सिद्धांत के अनुसार जो भी अपने जीवन को ढालेगा सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी। सदगुरु आचार्य श्री महंत साहब जी कहते हैं, सत्य असत्य का विवेक, असली सत्संग वह है जहां सत्य और असत्य का विवेक निर्णय कराया जाता है और संसार रूपी सागर से पार होने की विद्या सिखाई जाती है। उसे असली सत्संग कहते हैं। भ्रम का नाश। सत्संग का मुख्य उद्देश्य मन के अंदर फैले हुए भ्रम को मिटाना है। जब तक भ्रम का नाश नहीं होता तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं। भ्रम का नाश तभी होगा जब हम सभी प्रकार की कालमा को दूर करेंगे, और जब तक कालमा दूर नहीं होगी तब तक विकार दूर हो ही नहीं सकते। भ्रम का नाश, भ्रम का नाश हो जाएगा कब? कि जब हम पार की संतों की शरण में लग करके और जड़ चेतन के भेद को जानेंगे, तब होगा सुविधाओं का मोह त्याग। सच्चा सत्संग वह है जहां भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व नहीं होता, चाहे स्थान जंगल हो, पहाड़ हो या महल। सत्संग का प्रांगण वही है जहां कल्याण का मार्ग बताया जाए, जहां कल्याण का मार्ग बताया, जहां कल्याण का कोई भी उपदेश नहीं, वहां तो भ्रम ही भ्रम है। मानसिक स्वतंत्रता सत्संग का लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति संसार की चिंताओं और मोह माया को बाहर छोड़कर पूरी तरह शांत चित्त होकर आता है। आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी के अनमोल वचन। संसार की इच्छा का अंत, संसार का बंधन, संसार की आसक्ति और मोह माया का यानी ममता का त्याग करना। जब व्यक्ति के अंदर से संसार की चाहनाओं का अंत हो जाता है यानी खात्मा हो जाता है, तभी वह वास्तव में मुक्त होता है। साथियों, इस उपदेश को यदि आप अपने हृदय में उतारोगे तो
संसार के बंधन से छूट जाओगे, और नहीं उतारोगे तो भरम भूल कल्पना में ही पूरा समय चला जाएगा। सामवेद का सार। सामवेद चारों वेदों में तीसरा और सबसे छोटा वेद, जिसे भारतीय संगीत और गायन का मूल माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले 1875 मंत्र ऋचाएं हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह गेय गाने योग्य वेद है, जिसका गायन पुनदाता नामक पुरोहित करते थे। सामवेद उपासना, भक्ति, ईश्वर स्तुति और ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। सामवेद का मुख्य सारांश और विशेषताएं। संगीतमय वेद। सामवेद का साम का अर्थ ही गीत या गान है। यह विश्व का सबसे प्राचीन संगीतमय ग्रंथ है, जिसमें स्वर, ताल, लय और रागों का गान निहित है। इसी में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं। ये सूर्य ऋषि ने इसको गाया है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है कि जब तक मनुष्य निज स्वरूप को नहीं जानेगा और भूल में अपने समय को बिताएगा, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। सार और असार का जिसको कोई पता न चले, समझ लो वो भूल में है। और सार और असार का जिसको पता चले गया, तो समझ लो वो भूल से निकल गया। भूल से निकलने का एक ही उपाय है, पारक सिद्धांत। पारकी संतों के द्वारा उपदेश को सुनकर के त्याग और वैराग से रहना, और सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से निकाल देना। जब सभी प्रकार की कालमा अंदर से निकल जाएगी तो मन निर्मल हो जाएगा। और यदि कालमा अंदर से नहीं निकल पाई, तो जिस आत्म भास में सारा संसार भूला है, उसी में सबको भूलना पड़ेगा। आत्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसरा बात। ये आत्म ज्ञान इतना बहुत ज्यादा विस्तार से चल रहा है कि वचन कहने से पहले ही लोगों के अंदर से यही आत्मा रूपी शब्द निकलते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अखंड है, यही शब्द निकलते हैं, जो कि उसको व्यापक कह करके तब उसका निर्णय किया गया। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि नहीं, जीव ही सत्य अजर अमर अखंड है। जीव का आत्मा नाम देना दोष है। और जब तक हमको निस्वरूप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा। और लोग सत्संग को नहीं सुनना चाहते, पारखी संतों का उपदेश नहीं सुनना चाहते। पारखी संतों का जो सत्संग है वो बंधनों से छुड़ाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सत्संग है, जो निर्णय से सत्य है, और जो निर्णय से सत्य ठहरे, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्य का संग, जो सत्य है वह वस्तु है। सत्य को सत्य वस्तु ही है, क्योंकि ये चेतन जीव सत्य वस्तु है। जैसे पृथ्वी जलवायु अग्नि
ये चारों तत्व जड़ होते हुए अनादि वस्तु हैं और सत्य हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप चेतन जीव सबके गुण धर्मों को जानने वाला अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप वस्तु है, जो इस भेद को अच्छे प्रकार से पारकी संतों के द्वारा जान लेता है, उसके अंदर से कालमा निकल जाती है। और जो इस भेद को नहीं जान पाता, जो 4 वेद और 7 18 प्राणों के ज्ञान में ही लगा रहता है, जो संसार की रीत रिवाज में ही अपने पूरे समय को निकालता रहता है और जीव के ऊपर किसी देव को मान करके, इस ब्रह्म परमात्मा को मान करके और अपने को उसका अंश बताता रहता है, तो उसको निज स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं है। निज स्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाएगा, जड़ चेतन का जिसको ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जीव की सारी कल्पना है और जितने ग्रंथ लिखे गए सब मनुष्यकृत हैं। ये हाथी घोड़ा बिल्ली बंदरों के एक भी ग्रंथ लिखे हुए नहीं है, क्योंकि वहां पर विवेक विचार नहीं है और लिखने की कोई सुविधा नहीं है। और पशु पक्षी ये तो कागज का भी निर्माण नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते और कलम भी नहीं चला सकते, लेकिन लोगों ने ऐसी ऐसी कथा लिखी है कि उनको पढ़ने में देखने में भी जब पारक ज्ञान हो जाता है तो हंसी आती है, और जब तक पारक ज्ञान नहीं होता है तब तक वे कहानियां अच्छी लगती हैं। कुत्ताओं से उपदेश करा दिए, गधाओं से उपदेश करा दिए, भैंसाओं से उपदेश करा दिए। इसका अर्थ समझना चाहिए कि ऐसी बुद्धि के मनुष्य वालों से पढ़ा लिखा करके उपदेश करा दिया होगा, लेकिन उन लोगों की अर्थ तो वही है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो आज अपने आप को जानेगा, भ्रम को अपने अंदर से निकालेगा तो कालमा निकलेगी, और नहीं निकालेगा तो दिन दूनी रात चौगुनी छाती रहेगी। संसार में भुलाने भ्रमाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आत्म ज्ञानियों के ज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के अपने घर वापस लौटने का मुख्य कारण मोह है। आत्मा को अपने परिवार, प्रिय जनों, घर और उन स्थानों से गहरा लगाव होता है जहां उसने अपना जीवन बिताया होता है। यह निर्णय जीव को भटकाने वाला है। ऐसे गप्पियों के प्रति अपना भाव रखेगा वह मनुष्य कभी भी भ्रम जाल से छूट नहीं पाएगा। जीव का नाम आत्मा रखा गया है, यह बहुत बड़ी भूल है सज्जनों। आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर के भ्रम को त्यागे बिना भ्रम दूर होगा ही नहीं। देखो भूल किस प्रकार है। एक ओर तो आत्मा को व्यापक बताते हैं और दूसरी ओर अनेक आत्मा बताते हैं। कभी एक देशी भी कहते हैं, सर्व देशी एक देशी नहीं हो सकता और एक देशी सर्वदेशी नहीं हो सकता। जीव को आत्मा कहना और जीव के ऊपर किसी परमात्मा को बताना यह बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को जड़ मूल से त्याग देना चाहिए। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय को भी समझना चाहिए। जीव के लिए आत्मा शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीव चेतन है, जीव ज्ञान स्वरूप है, आत्मा भ्रम धोखा है। पारखी संतों से मिलकर इस भ्रम को त्याग देना चाहिए। यह निर्णय, जब तक इस निर्णय को हम अच्छे प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक भूल में ही रहेंगे। साथियों, आत्मा शब्द ही भ्रम खड़ा करता है। आत्मा ब्रह्मवाचक शब्द है जो कि निर्णय से वस्तु नहीं ठहरता। कोई लोग तो जीव को जीव कहने में बहुत डरते हैं।
भ्रामक शब्दों से जीव को जोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, जीव को आत्मा कहने लगते हैं। यह भूल बीजक को पढ़ने से ही मिटेगी और उपाय से नहीं। बीजक को पढ़ने से भी जिसकी भूल न मिटी तो फिर मिटने वाली नहीं है। सदगुरु श्री महान साहिब जी कहते हैं कि सत्य पथ पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। सदगुरु श्री काशी साहिब जी कहते हैं, प्रश्न नंबर 233 है, ग्रंथ तत्वयुक्त निजबोध विवेक। ब्रह्म आत्मा ईश्वरादि या पांचों विषयादि जड़ देह के भाष अध्यास सरब तोड़कर हंस पद शुद्ध जानीव दशा साक्षी रूप पारक दृष्टि से जो नर रूप हंस जीव स्थिर हुए हैं, सो सर्व आप ही श्री कबीर साहब स्वरूप ही हैं। इस निर्णय से आत्मा कोई वस्तु नहीं है। जे मायावी गुरुबा लोग जीव को आत्मा कहकर जीव के आत्मघाती बने हैं और आज वे वर्तमान में भी जीव को आत्मा कहकर आत्मघाती बने हैं। जिनको पारक ज्ञान नहीं, वे लोग जीव को आत्मा कहकर संबोधन कर रहे। पारक ज्ञान के बिना भूल मिटेगी नहीं, आत्म भास त्यागना ही पड़ेगा। इस प्रमाण से हृदय की बंद आंखें खुल जाती हैं, कालमा सारी भाग जाती है। जो विचार करेगा तो, और नहीं तो नहीं। सारे संसार में लोग विचार कम करते हैं और मान जल्दी लेते हैं। मानना कोई बुरी बात नहीं है, मानना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जान के तब मानोगे तो वो तो सत्य ठहरेगा। और बिना जाने मान लिए तो मानते रहो। इसलिए पार की संतों की शरण में लग करके और भूल को जड़ मूल से त्यागना चाहिए। जब भूल को जड़ मूल से त्याग दोगे और कालमा सारी अंदर से निकल जाएगी तो आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा और जड़ चेतन का भेद भी जल्दी समझ में आएगा। और बिना पार की संतों के जड़ चेतन का भेद समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को मिटाओ और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।